अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसे आप देख रहे हैं आलू वाले नान बने हैं, तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें जो है डो तैयार करेंगे। डो की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है और मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो सेम उसी तरीके से आप डो तैयार कर लीजिएगा जैसे मैंने नानों के लिए बनाई है। इसके साथ मैं लूँगी, आलू लिए हैं मैंने 1.5 किलो के करीब, और ग्रीन चिली जो है ये मैंने ली है 1 अदद, मेरे पास बड़ी वाली होती हैं इसलिए। कोरिएंडर 2 हैंडफुल है, ये होममेड अनारदाना है फ्रेश वाला, ये 2 टेबल स्पून है। इसके साथ कुछ ड्राई मसाले हैं, ज़ीरा पाउडर है, क्यूमिन पाउडर यानी 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, सॉल्ट जो है 2 टीस्पून, आप एज़ पर टेस्ट ले लें। कोरिएंडर पाउडर भी 2 टीस्पून है, 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून ले लें। रेड चिली फ्लेक्स मेरे पास हैं, वो मैंने 2 टेबल स्पून ली हैं। जी तो अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, इसके साथ हम ऐड करेंगे फ्रेश होममेड अनारदाना जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, ये मेरी रेसिपी मौजूद है। अब हम ड्राई जो है मसाले अपने डाल लेते हैं। तो ड्राई मसालों के बाद हम इसको अब कर लेते हैं अच्छे से मैश। अपना मिक्सचर आलू का तैयार कर लेंगे। जैसे देखें जी, हमारा आलू का मेज़ा तैयार हो चुका है। और इसके साथ हम डो देखते हैं। अब अपनी डो भी राइज हो चुकी है, इसको मैंने 3 घंटे के लिए रेस्ट दिया है। तो आप भी सेम इसी तरह से सारा प्रोसीजर कीजिएगा। नान की वीडियो में डो की रेसिपी आप देख सकते हैं। जी तो अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। ये मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। जी तो पेड़ा लेके आप उसको हाथ से थोड़ा फैला लें या बेलन से थोड़ा सा फैला लें। अब हम इसमें अमेज़ा ऐड करेंगे अपना आलू वाला। जी तो इसको ऐड करके अब हम इसके एजेस लेके यानी किनारे पकड़ के इसको साथ साथ जोड़ते जाएंगे, बिल्कुल एक पोटली सी बन जाएगी। जी तो अब हम इसको हाथ पे रख के थोड़ा सा फैला लेंगे, इसको दबा के ऊपर से और अच्छे से हाथ से फैला लेंगे। अब हम इसको बेलन से थोड़ा बेल लेते हैं। जी तो वही प्रोसीजर है सारा आगे का भी कि ना, पैन प्री हीटेड है, ओवन भी प्री हीटेड है। अब हम इसको बेल के थोड़ी देर पैन में डालेंगे। थोड़ा सा पैन में जब कुक हो जाएगा तो उसके साथ ही हम उठा के इसको ओवन में डाल लेंगे। जी तो ओवन मैंने 275 पे प्री हीट किया था और इसी पे है अभी भी। जी तो इसके साथ पैन भी मेरा प्री हीट था। तो अब इसी तरह आप बनाते जाएं नान। और दूसरा तरीका ये है, जैसे हम कोई भी फिलिंग वाले पराठे बनाते हैं, जैसे आलू वाले, गोभी के या कीमे के, दाल के, इसी तरह से आप 2 पेड़ों को फैला के तो उनके ऊपर एक के ऊपर अमेज़ा डाल के दूसरे से ऊपर से बंद करके इसको अच्छे तरीके से जो है अच्छे से फैला लें बेलन के साथ। आप इसको बेल लें। तो इसी तरह से आप इस तरह से जो तरीका आपको ईजी लगे आप उससे अपने नान तैयार कर सकते हैं। जी तो अब देखते जाए हमारे नान जो हैं तैयार हो रहे हैं। पैन में भी है और नीचे उसमें ओवन में भी कुक हो रहा है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दूसरे तरीके से नान बेल के, और इसके साथ ही हम ओवन में भी देखते हैं कि ओवन में क्या कंडीशन है हमारे नान की। जी तो बेलते जाएं आप इसी तरह से, ना गर्मा गर्म नान तैयार करते जाएं। और इसको इसके साथ लस्सी ले लें या अचार या योगर्ट के साथ, दही के साथ, जो भी आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से गर्मा गर्म नान बनाकर आप इसको लंच में एंजॉय कीजिए। इसी तरह इसके जी इसी तरह से देखें हमारे नान तैयार होते जा रहे हैं सारे। देखें कितने अच्छे से हमारे नान फूल के और कितने ज़बरदस्त किस्म के नान बन रहे हैं। आप भी इसी तरह होममेड फ्रेश और साफ़ सुथरे नान घर में बना सकते हैं, बहुत इजी है। आज मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगी कि वो कहते हैं कि सीरत ना हो तो आर्ज़ो रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फ़कत रंग रह गया। तो हमें सिर्फ रंग वाला फूल नहीं बनना चाहिए। जी तो अब देखिए हम चलते हैं नानों की तरफ। अब हम इसके ऊपर कर लेंगे बटरिंग, घी या ऑयल से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ये कर लीजिए। बटरिंग तो सबको ही बहुत पसंद होती है। तो इसी तरह नान भी हमारे बटरिंग करने से खुश हो रहे हैं। आप किसी को भी बटरिंग करें तो वो खुश होगा, नान भी खुश हैं। जी तो देखिए हमारे नान तैयार हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।